अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबुकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। वर्स 12। इस पर राजा ने झुँझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि कोई उसको अभी तक सपना का अर्थ नहीं बताया। सब लोग बोल रहे थे आप सपना बताइए, हम अर्थ बताएंगे। लेकिन ये राजा स्मार्ट है, ये बेवकूफ़ नहीं है। तो क्योंकि ये सपना का अर्थ जानना उसके लिए इतना ज़रूरी है, तो वो कह रहा है कि सपना भी बताओ, तब अर्थ बताओ, तब सच में जानेंगे कि जो अर्थ तुम बता रहे हो वो सही है। बिना सपना अगर हम तुमको बता दिए और तब अर्थ बताओ तो मेरे पास कोई तरीका नहीं रहेगा पता करने के लिए कि सच में तुम्हारा अर्थ कहीं तुम्हारा अपना बुद्धि से है या सच में उसका असली अर्थ बता रहे हो या नहीं। बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। आगे यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से कहा, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, एंड उसके बाद दानियल को बताया गया कि ये क्या हो रहा था। नाउ वर्स 20। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। नेक्स्ट वर्स 21। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ही रिमूव्स किंग्स एंड सेट्स अप किंग्स। राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। और उसके पहले वो वर्स 20 में कह रहा है परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। नाउ दानियल को ये प्रकाशन मिला था और ये प्रकाशन के साथ वो जी रहा था कि परमेश्वर ही वो हैं जो राजाओं या अधिकारियों को अपने लोगों के ऊपर समय समय डालते हैं, समय समय बदलते हैं। हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। दानियल के पास ये प्रकाशन था, बस ये ज्ञान नहीं था, ये प्रकाशन उसका याद ये बात उसका दिल में था, बस उसका मन में नहीं था, उसका दिल में भी था। ये एक चीज़ है जो हम लोग को जानना है, समझना है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये जानते हैं कि नहीं, लेकिन सच में ये बात हम लोग का दिल में है कि नहीं, कि परमेश्वर अपने प्रभुता के द्वारा हमारे ज़िंदगी में हर एक अधिकारी को चुनते हैं। एंड परमेश्वर किसको चुने थे दानियल के लिए? ठीक है, शुरुआत में हम लोग देखे कि वो एशफनाज को चुना गया था। एशफनाज काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब जब इसको नौकरी लग गया है, जब इसको पोस्ट मिल गया है दानियल को, अब उसका अथॉरिटी कौन है? नेबुकदनेस्सर राजा।
और नेबुकदनेस्सर कोई बेवकूफ़ राजा नहीं है, मतलब काफ़ी स्मार्ट है। वो डायरेक्टली बोल रहा है कि सपना भी बताओ तब अर्थ बताओ। वो नहीं बोल रहा है कि हमको प्लीज़ समझाओ, हम तुमको बताएंगे तुम हमको समझाना, वो सब कुछ नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है सपना बताओ और अर्थ बताओ। सपना नहीं बता सके हमको तुम्हारा अर्थ सुनना भी नहीं है। बस वो चालाक और बुद्धिमान राजा नहीं था, लेकिन उतना सहनशील या उतना संयम नहीं था। वो काफ़ी भावुक हो जाता था। उसको अगर जो चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या कह रहा है, काट देंगे सबको, सबका घर तोड़ देंगे, सबको जला देंगे, सबको मिटा देंगे, सबको मार देंगे। बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बुद्धि अच्छा है, यानी कि अगर वो बेवकूफ़ होता तो बहुत लोग उसको बेवकूफ़ बना सकते थे, राइट। उसको लोग कुछ भी समझा देते, लेकिन ये बुद्धिमान राजा है और ये नहीं चाहता है कि कोई इसको मूर्ख बनाए। लेकिन ये सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये अपना टेम्पर, अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। एक बुद्धिमान की कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और अगर पता चला कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है तो मार देगा। या जो अगर वो चाह रहा है, अगर वो नहीं मिला, ख़त्म, बस मिटा देगा। मतलब दूसरों का गलती को तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन खुद अपना गुस्सा को या कुछ भी जो इच्छा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहिए तो चाहिए। और वैसा व्यक्ति को परमेश्वर रखे हैं एक अधिकारी के रूप में डैनियल के ऊपर, अपना बेटा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। और वैसा परिस्थिति में वही चैप्टर में डैनियल कह रहा है परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि समय, राजा, ये सब कुछ परमेश्वर ही तय करता है। समय का आना, समय का पार होना, मौसम का आना, मौसम का पार होना, हर एक हवा का आना, हर एक हवा का जाना, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। आई नो ये सब हम लोग सर्मन्स में या बाइबल में पढ़े होंगे, लेकिन शैतान का पूरा कोशिश रहता है, शैतान बाइबल से कुछ चीज़ को मिटा नहीं सकता है, राइट। प्रिंट कर दिया गया है। शैतान हम लोग का ज्ञान से भी कुछ चीज़ को हटा नहीं सकता है अगर आप उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा याददाश्त से हटा सकता है, हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो वाला चीज़ जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग का ज्ञान में है, लेकिन हम लोग के याद में नहीं रहेगा। और हम लोग ऐसा जिएंगे कि एज इफ वो अधिकारी परमेश्वर ने नहीं डाला है, बस एक हादसा है कि वो मेरे ज़िंदगी में मौजूद है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक अधिकारी, हर एक अथॉरिटी फिगर जो हम लोग के लाइफ में है, घर में हुआ, वर्क प्लेस में हुआ, स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में हुआ, वो सब परमेश्वर की ओर से डाला गया है। नया नियम में पौलुस ये हम लोग को बताता है, रोमियो का 13 का 1 और 2, रोमियो का 13 का 1 और 2। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। यानी कि हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से है। व्हाट अबाउट वो अधिकारी जो हम लोग को चाहते नहीं है, वो अधिकारी जो लगातार हम लोग को दबाना चाहता है, वो अधिकारी जो ज़्यादातर हम लोग पे गुस्सा दिखाता है। आसान है परमेश्वर को तब धन्यवाद देना जब परमेश्वर हम लोग को एक अच्छा रिश्ता मिलाए हैं अपने अधिकारियों के साथ, जिनके साथ हम लोग हंसी मजाक और थोड़ा सा ढिलाई के साथ बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डैनियल परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, ये प्रकाशन के लिए, ये सच्चाई के लिए कि प्रभु आप इस अधिकारी को मेरा ज़िंदगी में लाए हैं। मैं इस व्यक्ति के पीछे आपका हाथ, आपका काम को देख पा रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति के पीछे आपका हाथ, आपका काम को देख पा रहा हूँ। कोई ऐसा अधिकारी नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए हैं। इलेक्शन परमेश्वर जिताता है, चाहे व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा। नहीं, बुरा गवर्नमेंट कैसे परमेश्वर की ओर से हो सकता है? बुरे पेरेंट्स, बुरे टीचर्स, बुरे पास्टर्स कैसे परमेश्वर की ओर से हो सकते हैं? एक चीज़ बता देते हैं, वो बुरा व्यक्ति चाहे जो भी कर रहा है, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही कर पा रहा है।
शायद वचन के अनुसार ना कर रहा हो, लेकिन बुराई करने के लिए भी उसे परमेश्वर का सामर्थ्य का ज़रूरत है। डैनियल चैप्टर 4 वर्स 17, डैनियल के पास ये बात उसके मन में था कि वो फिर से दोहराता भी है यही बात को। 4 वर्स 17 यह आज्ञा, ओके, हाँ, कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। नेबुकदनेस्सर को भी यह पता चल गया कि मनुष्यों का प्रभुता पे परमेश्वर का प्रभुता चल रहा है, मनुष्यों का प्रभुता में परमेश्वर का प्रभुता चल रहा है। और धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का हाथ को देख सकता है और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है हर एक परिस्थिति में, जो परिस्थिति को देख के डिसाइड नहीं करता है कि ये परमेश्वर कर रहा है या ये शैतान कर रहा है, जो इतना महिमा परमेश्वर को देता है कि कह रहा है कि प्रभु कुछ भी हो रहा है, आपका हाथ कहीं ना कहीं काम तो कर रहा है, आपका परमिशन के बिना कुछ नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ये शैतान का अटैक था, बाइबल हम लोग को बाइबल में पहला किताब कौन सा है? ठीक है, बाइबल में नहीं, लेकिन कौन सा पहला किताब था जो लिखा हुआ था? बाइबल का कौन सा पहला किताब था जो लिखा हुआ था? जोब, अय्यूब का किताब। और पहला चीज़ हम लोग अय्यूब का किताब में क्या देखते हैं कि शैतान अटैक कर रहा है, लेकिन मालूम अटैक करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? परमिशन लेना पड़ा। और लिखा हुआ है जब शैतान सब कुछ छीन लिया अय्यूब से, तो अय्यूब ने कहा कि अपनी पत्नी को वो कहता है, जब उसकी पत्नी बोलती है कि अरे परमेश्वर को बस कोस के मर जाओ, तो अय्यूब कहता है अपनी पत्नी को, क्या ये उचित है कि हम लोग सिर्फ परमेश्वर के हाथ से भला ले और बुरा नहीं? मतलब, और उसके बाद लिखा हुआ है वचन में अय्यूब का, यू कैन रीड द फर्स्ट फ्यू चैप्टर, वहाँ पे लिखा हुआ है, और इन सब में अय्यूब ने पाप नहीं किया। ये सब कुछ बोलने में अय्यूब ने पाप नहीं किया। यानी कि अय्यूब कह रहा है कि हम लोग को सिर्फ परमेश्वर से भला लेना चाहिए, बुरा नहीं। परिस्थिति के अकॉर्डिंग में वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि, और जब वो ये कहा तो परमेश्वर बोल रहे हैं ये कुछ गलत नहीं कहा है, लिखो वहाँ पे जो भी वो कहा है वो पाप नहीं है। वो ये नहीं कहा कि शैतान हमको अटैक कर रहा है, शैतान ये बुरा चीज़ मेरे ज़िंदगी में लाए, जो भी शैतान कर रहा था। लेकिन वो कह रहा है फिर भी परमेश्वर प्रभुता कर रहे हैं और इसलिए मैं आराधना करूंगा। और वो आराधना किया। परमेश्वर इतना बड़ा विश्वास चाहते हैं अपने लोगों से कि हम लोग शैतान को थोड़ा सा भी महिमा नहीं दे। अटैक किया क्योंकि परमेश्वर तुमको परमिशन दिया था, और परमेश्वर मेरे लिए जय नियुक्त किए हैं, और हम लड़ेंगे क्योंकि परमेश्वर बोले हैं लड़ने के लिए। क्यों हमको नहीं मालूम, मेरे पास पूरा बुद्धि नहीं है कि क्यों मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमको इतना तो डेफिनेटली गारंटीड है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी मेरा ज़िंदगी के ऊपर नहीं है जो परमेश्वर ने अपना कोई खास वजह के लिए नियुक्त नहीं किया है। और वो अधिकारी कोई भी नियम कानून नहीं बदल सकता है, ला सकता है बिना परमेश्वर का अनुमति, बिना परमेश्वर का इजाज़त से। नीति वचन का 8:15, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। ओके, बाय मी किंग्स रेन, प्रिंसेस डिक्री जस्टिस। यानी कि जो डिक्रीज रहता है, जो पॉलिसीज आता है, राइट, जिस तरीका से राजा, अलग अलग मंत्री और राजा और माता पिता और टीचर्स और ऑफिसर्स और लॉयर्स और जजेस, जिस तरीका से वो लोग न्याय करते हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कैसे? मेरे ही द्वारा। नहीं, सब लोग को पास करा दी, हमको फेल कराई। बाकी लोग के साथ काफ़ी ढीला, मेरे साथ ही ज़्यादा सख्त क्यों? सब कुछ पे परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे ही द्वारा, मेरे ही द्वारा, मेरे ही द्वारा।
परमेश्वर चाह रहे हैं कि उसका हर एक बच्चा ये जान जाए कि परमेश्वर एब्सोल्यूट कंट्रोल में है उसके ज़िंदगी के ऊपर, और उसको याकूब बनने का ज़रूरत नहीं है। याकूब मालूम क्या कर रहा था? अरे मेरा भाई को आशीष मिल जाएगा, चलो जाके झूठ बोलेंगे, अपना बाप को खोल देना दरवाज़ा को प्लीज़, चलो जाके झूठ बोलेंगे और अपना पिता को बेवकूफ़ बनाएंगे ताकि आशीष ना छूटे, ताकि आशीष ना छूटे। राइट? उसका मन में यही, मेरा आशीष छूट जाएगा, हमको आशीष छीनना है, कैसे भी करके ईसौ का हाथ से हमको बचाना है, वो हमको मिल जाए, वो आशीष, वो ज़मीन, वो ये वो सब हमको मिल जाए। रुक नहीं पा रहा है और धोखा से लिया, क्योंकि ये विश्वास नहीं था कि मेरा पिता ठीक है अंधा हो गया है, मेरा पिता मेरा बड़ा भाई को चाहता है, लेकिन उसका चाहना ना चाहना, आशीष देना नहीं देना, ये सब कुछ पे प्रभुता कौन कर रहा है? मेरा स्वर्गीय पिता। कितने बार तुम लोग अपने माता पिता से लड़े हो कोई चीज़ के लिए, जब वो लोग बोले नहीं मिलेगा, या अगर वो लोग बोले दे देंगे लेकिन देने में देरी किया, नहीं अभी चाहिए, नहीं लिमिटेड ऑफर है, ये है वो है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट। अगर कोई आशीष प्रभु की ओर से है, क्योंकि अभी तुम लोग लड़ोगे एक फ़ोन के लिए, बाद में लड़ोगे हमको अभी शादी करना है। भाई एज इफ मैरिज लिमिटेड ऑफर में चल रहा है। वो जो एटीट्यूड है वो जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ पे प्रभुता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, दानियल में हम लोग देखते हैं, जवान लड़का, पूरा विश्वास है, बंधुआई में है, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। लॉर्ड यू आर इन कंट्रोल, और आप बुद्धिमान हैं और आप भले हैं, इतना हमको मालूम है आपके बारे। क्या क्यों हो रहा है वो नहीं मालूम है, आपका चरित्र के बारे हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिचुएशन के बारे में मेरे पास बहुत डाउट हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, लोग का मन में क्या है, हमको चिंता नहीं करना है, हमको वो चीज़ के बारे में उतना सोचना नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ के नीचे है। परमेश्वर जो बोले हैं मैं वो करूँगा। कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है, किसको मेरा जगह मिल जाएगा, किसको नहीं मिलेगा, उस सब के बारे में हमको चिंता नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने अधिकारियों से लड़ते हैं ये सब वजह के लिए। ज़्यादातर लोग कौन सा एज ग्रुप प्रोटेस्ट करता है? जवान लोग। टायर जलाएंगे, फ़ोटो जलाएंगे, ये जलाएंगे, वो जलाएंगे, रोड में आ जाएंगे, सब कुछ लड़ाई क्या के लिए? हक के लिए। गवर्नमेंट बदलो, सरकार बदलो, ये पॉलिसी बदलो, वो पॉलिसी बदलो। और वहाँ पे एक विश्वासी को ये प्रकाशन दिया जा रहा है, सब कुछ में परमेश्वर का हाथ है। इसलिए आई डोंट अंडरस्टैंड जब क्रिश्चियन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट रैली करते हैं। डोंट यू रियलाइज गॉड इज़ एट वर्क? कितने पास्टर्स मैसेज करते हैं कि चलो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे। डोंट यू रियलाइज पौलुस क्या बोल रहा था नया नियम में? रोमियो को क्या लिखा है? रोमियो का 13 में, तुम लोग ऑर्गेनाइज करो एक रैली को गवर्नमेंट के खिलाफ। बोला क्या? नहीं, बोला अधीन रहो, परमेश्वर की ओर से। शायद यीशु मसीह कुछ अलग बोले। पौलुस कहाँ दूर में बैठ के खत लिख रहा था जेल में, उसको क्या मालूम? उसको मालूम इसीलिए वो जेल में था। यीशु मसीह क्या बोले? यूहन्ना का 19:11, यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। वो क्या बोल रहा है? पिलातुस का अधिकार ऊपर से, ऊपर से है। इसलिए वो कहता है कि अगर मेरे चेले, अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते, क्योंकि अधिकार का बात हो जाता ना। मेरा चेला को लड़ के मेरे लिए अधिकार, मुझे बचाना पड़ेगा ये सब। लेकिन एक्चुअली मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और जिस संसार का है वो इस संसार पे प्रभुता कर रहा है। इसलिए हमको डर नहीं है।
आई नो ये ज्ञान तुम लोग के पास जा रहा है, तुम लोग के मन के अंदर जा रहा है, लेकिन ये ज्ञान जब प्रकाशन में बदल जाएगा, कैन यू इमेजिन कितना शांति आ जाएगा हम लोग के अंदर। हम लोग डरेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, धोखा नहीं देंगे और छीना झपटी नहीं करेंगे आशीष सबके लिए। चिंतित नहीं होंगे कि अरे समय पार हो जा रहा है, ये अरे 1 साल ड्रॉप कर दिए। ये सब के बारे में हम लोग कितना डिप्रेस्ड हो जाते हैं। 1 साल मेरा ड्रॉप हो गया, मेरा 2 साल ड्रॉप हो गया, अरे हम आगे नहीं पढ़ पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, अरे वो वाला कॉलेज से एडमिशन नहीं हो पाया। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं। परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को आलसी रहना है, राइट। हम लोग को नहीं सोचना है कि जो चिंता करता है, देखिए अगर आप चिंता नहीं करते हैं और उसका मतलब है कि आप आलसी हो जाएंगे, मतलब आप जो भी काम कर रहे थे ना, चिंता की वजह से ही कर रहे थे, यानी कि वो काम मरा हुआ काम है, क्योंकि वो काम परमेश्वर या विश्वास से उत्पन्न नहीं हुआ था, चिंता से उत्पन्न हुआ था, है कि नहीं। यानी कि वो सब काम पाप। ठीक है, समझा रहा था धीरे से ना, 0.5x स्पीड में। अगर हमको लगता है कि चिंता नहीं करेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, मतलब अभी तक हम जितना भी कामकाजी थे और जितना भी मेहनत कर रहे थे, क्या की वजह से कर रहे थे? चिंता की वजह से कर रहे थे। चिंता क्या परमेश्वर की ओर से है? नहीं, विश्वास परमेश्वर की ओर से है। और अगर चिंता से जो काम उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो काम मरा हुआ काम है, उस पर दंड किया गया है। समझ आया? क्लियर? और इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं जो भी करो विश्वास से करो। और विश्वास घर बैठे सोचना बस विश्वास नहीं, विश्वास कर्म में ना अधूरा है। हम लोग को मालूम है चिंता एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है, एग्जाम आ रहा है पढ़ना है, चिंता की वजह से। विश्वास तो बहुत पहले से जागा रहता है, विश्वास तो हर दिन पड़ता है। विश्वास तो विश्वास योग्यता है, विश्वास तो हमें विश्वास योग्य बनाता है कि हम लोग हर दिन लॉलीन रहेंगे। और डर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा हम लोग को, प्रेम से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसने कहा है तो हम करेंगे। पौलुस कलीसियाओं को ये सब बार बार याद दिला रहा था। तीतुस का 3:1, लोगों को सुधि दिला, यानी कि याद दिलाओ कि हाकिमों और अधिकारियों यानी कि पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, पास्टर्स के अधीन रहे। सॉरी, यहाँ पे इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट चर्च अथॉरिटी, पास्टर्स बोला, चीज़ को हटा दीजिए। अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। अधीन रहे, आज्ञा माने, काम करने के लिए तैयार रहे। अधीन रहे, आज्ञा माने और जो भी काम दिया जाए करने के लिए तैयार रहे। यहाँ पे बात किया जा रहा है सेक्युलर अथॉरिटीज़ का, सेक्युलर अथॉरिटीज़ का। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आत्मिक अधिकारियों के बारे क्या? व्यवस्था विवरण का 17:2, जो बस्तियां तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो लैंड जो परमेश्वर तुम्हें देता है, यदि उनमें से किसी में कोई नॉट दिस, गो टू 7, नो 7:2, हाँ, नो, गो टू verse 1। ओके, 1 मिनट। बोला वर्स हम ढूंढ दे रहे हैं, ड्यूटोनॉमी में ही है। (17:12) 17:12, यस।
और जो मनुष्य अभिमान करके याजक, यानी कि अब स्पिरिचुअल अथॉरिटी का बात किया जा रहा है, ठीक है, याजक, पास्टर्स, व्हाटएवर, जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने, उस याजक की ना माने या उस न्यायी की ना सुने, तो वह मनुष्य, ओह माय गॉश, ना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, राइट। आई मीन यू डोंट थिंक कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, लाइक हाथ पार नहीं हो रहा है, अनुग्रह कहाँ गया, डायरेक्ट नहीं सुना कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी का, मार दो उसको। इस प्रकार तो इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। क्या का बुराई को? अभिमान का बुराई को। नाउ लेट मी टेल यू, जब हमको कोई घटिया किस्म का खुशी नहीं मिल रहा है ये अधीनता का एक ठो नारा लगा के यहाँ पे अधीनता का एक लंबा सा लेक्चर दे रहे हैं। इनफैक्ट हमको याद है, हम बाइबल स्टडी अटेंड किया था, हमको अभी भी याद है, वो एक ट्यूसडे था और हम पास जेम्स के एक बाइबल स्टडी को अटेंड किए थे। घर में बाइबल स्टडी चल रहा था एंड पास्टर प्रचार किए, रोमन्स में बाइबल स्टडी ले रहे थे, रोमन्स 13 में आए जहाँ पे अधीनता के बारे में बात किया गया। एंड हम मीटिंग के बाद जाके पास्टर को बोले, पास्टर लग रहा था कि आप एक हथौड़ा लिए हुए हैं और मेरा पीठ को तोड़ रहे हैं। तो जब हम भी सुने थे ये अधीनता के विषय में, जो भी सुनने में अच्छा लग रहा था, हाँ, क्योंकि ये सब कुछ वर्सेस कैसे पास्टर कनेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये सब चीज़ हजम करने में मुश्किल है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम लोग को अपना आज़ादी, अपना इच्छा इतना पसंद है कि जब हम लोग बाइबल में ये सब पढ़ते हैं, दंड के बारे, अधीनता के बारे, हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग अनुग्रह को अलग तरीका से समझते हैं, हम लोग आज़ादी को एक बिल्कुल अलग तरीका से समझते हैं, एक बहुत ही संसारिक तरीका से समझते हैं। इसलिए हम लोग को ये सब हम लोग अपना थियोलॉजी में अटा नहीं सकते हैं, और जीवन में लागू करना तो दूर का बात। प्रकाशित वाक्य का 10 का 9 और 10, तो एक्चुअली अगर सुनते समय लग रहा है कि ये कितना मुश्किल, ये कितना कड़वा, ये कितना कठोर चीज़ है, तो ये जायज़ है। ये इनफैक्ट एक सामान्य अनुभव है, इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे, और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और यह तेरे पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। यानी कि खाते समय नहीं, मीठा, मुंह में स्वाद, अरे वाह, इतना मज़ा आ रहा है सुनने के लिए, लेकिन अप्लाई करना एकदम कड़वा लगेगा। शरीर को मारना एकदम, शरीर को कड़वा लगेगा। कान को भले अच्छा लगे कि बाइबल से प्रचार किया जा रहा है, अलग अलग वर्स को साथ में लाया जा रहा है, अच्छा मैसेज मिल रहा है, लेकिन शरीर को कड़वा लगता है। क्यों? मेरा इच्छा को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, मेरा इच्छा को यहाँ पे मोड़ दिया जा रहा है, मेरा आज़ादी को यहाँ पे छीन लिया जा रहा है। हेरोड के बारे याद है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को सुनना, अरे बहुत अच्छा लगता था। लिखा हुआ है कि वो एकदम आनंद के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को लगातार सुनता था, आनंद के साथ सुनता था। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको बोला, देखो तुम्हारा ज़िंदगी में एक रिश्ता है जो सही नहीं है, वो रिश्ता से निकलो, वो रिश्ता को तोड़ो। अब वो बाइबल इंटरप्रिटेशन को पर्सनल बना दिया यूहन्ना। ले देखो, ये है बाइबल इंटरप्रिटेशन, और तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली ये अनैतिक प्राण संबंध को छोड़ो, निकलो उस रिश्ता को तोड़ो। वो जायज़ नहीं है, वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है परमेश्वर के नज़रों में। और वो मन फिराने के लिए तैयार नहीं था, और यूहन्ना को जेल में डाल दिया। सुनना उसको अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे उसका शरीर सुख विलास में था और मज़ा पा रहा था वो रिश्ता में, और आनंद पा रहा था उस रिश्ता में, वहाँ पे परमेश्वर का तलवार आ गया और कह रहा है छोड़ो उसको। बोला नहीं, यूहन्ना को जेल में डालो, यूहन्ना को जेल में डालो। और बहुत बार हम लोग का मन भी वैसे ही हो जाता है। कान में सुनना अच्छा लगता है, वचन को सुनना वाओ, लेकिन लाइक सिंपली, हाँ वी एग्री
पास्टर ये सब करना चाहिए, एकदम अधिकारियों को सुनना चाहिए, पेरेंट्स का ऑनर करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जहाँ बात आता है एक्चुअली करने का, एक्चुअली घर में वो बदलाव लाने का, बातचीत में वो बदलाव लाने का, बातचीत में वो बदलाव लाने का, तौर तरीका में बदलाव लाने का, तब प्रॉब्लम हो जाता है। एक और व्यवस्था विवरण में एक और पैसेज देखेंगे। ले व्यवस्था का, व्यवस्था विवरण नहीं, सॉरी, व्यवस्था विवरण 27 का 16। शापित है वो जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने। सब लोग कहे आमेन, आमेन, राइट। कौन सा किताब है? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण मतलब वर्णन, और विवरण का क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है? वर्णन उसके बारे में, विवरण। हाँ, और विवरण फिर से बताना। नॉमी मीन्स लॉ, ड्यूटर मीन्स टू, यानी कि दूसरी बार व्यवस्था बताया जा रहा है। पहली बार पुराना पीढ़ी को बताया जा रहा है, अब नया पीढ़ी को ड्यूटोनॉमी दिया जा रहा है, फिर से उनको लॉ बताया जा रहा है, व्यवस्था का विवरण किया जा रहा है उनके सामने फिर से। पिछले बार कब किया गया था? पिछला पीढ़ी के साथ, और अब नया पीढ़ी के साथ किया जा रहा है। और नया पीढ़ी वो जवान लोग जो अब अपने माता पिता की जगह में अब उत्पन्न हुए हैं और बड़े हो गए हैं और प्रतिज्ञा देश में जाने वाले हैं, उनको प्रवेश करने के पहले उनको क्या बोला जा रहा है? अपने माता पिता को तुच्छ मत जानो। क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास विश्वास है प्रतिज्ञा देश में जाने के लिए, और उनके पास विश्वास नहीं था, वो लोग डरपोक थे, कायर थे। तुच्छ मत जानो। उनके वजह से तुम लोग का 40 साल बर्बाद हुआ। एक्चुअली उनके वजह से ये लोग का 40 साल बर्बाद हुआ था। क्यों ये लोग प्रतिज्ञा देश में पैदा क्यों नहीं हुए? माता पिता की वजह से। क्यों इनका 40 साल जिंदगी में बर्बाद हुआ? माता पिता की वजह से। और वो जनरेशन जिसका 40 साल बर्बाद हुआ है, जिन लोग का खतना तक नहीं कराए थे उसके माता पिता। वचन दिखाता है यहोशू में कि यहोशू को आज्ञा दिया जा रहा है कि नया पीढ़ी का खतना कराओ। मतलब जो माता पिता थे वो लोग बिल्कुल एक अन्य जाति सांसारिक तरीका में बच्चों का परवरिश कर रहे थे। वर्ल्डली पेरेंट्स के लिए बच्चों का मेन चीज़ क्या है? बच्चों के लिए मेन चीज़ क्या रहता है? हाँ, करियर, राइट। एंड बहुत बार तुम लोग को लगता है कैसे माता पिता है मेरे एकदम वर्ल्डली हैं। उनका भी वही प्रॉब्लम था कि उनको भी एक ऐसा रूप से बड़ा किया गया था एज इफ वो लोग अन्य जाति हैं। खतना नहीं कराया गया था। खतना वो चिन्ह था कि वो लोग यहूदी लोग हैं, वो लोग इजरायली लोग हैं, अलग हैं संसार से, लेकिन उनको खतना दिया ही नहीं गया। ऐसे माता पिता थे, ऐसे माता पिता जिनके बारे नया पीढ़ी को बोला जा रहा है सोच में भी, जब उनके बारे सोचते भी हो, तुच्छ मत जानो। क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं है। तुम लोग में से कोई कह सकता है 40 साल मेरा बर्बाद हुआ है? नहीं, यू नो भाई, हो भी नहीं यहाँ पे कोई 40 साल का। यानी कि इनका सिचुएशन एक्चुअली बहुत बुरा है, इनका परिस्थिति और भी बुरा है, एंड इनको बोला जा रहा है तुच्छ मत जानो। ले व्यवस्था का 20 का 9। कोई क्यों ना हो जो अपने माता पिता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसने अपने माता पिता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। ना डोंट थैंक गॉड हम लोग नए नियम में है जब ये सब नहीं होता है। लेट मी टेल यू समथिंग।
अगर हम लोग ये सब पुराना नियम का आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, हम लोग की ज़िंदगी में श्राप तो आ ही रहा है। हम लोग की ज़िंदगी में आत्मिक मृत्यु तो आ ही रहा है। हम लोग वो प्रतिज्ञा से अलग तो किए ही जा रहे हैं अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ढीला ले रहे हैं। जब हम लोग ये सब देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरा सिचुएशन के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, मेरे पास्टर, मेरा जो भी है लाइफ में अधिकारी, वो लोग ऐसे किस्म के लोग हैं, वो लोग हमको समझते नहीं। यू नो, बहुत जवान लोग से हम हमेशा सुनते, हाँ लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं, वो लोग समझते नहीं है, कोई हमको समझ नहीं रहा है, हम अकेले हैं, कोई हमको समझ नहीं रहा है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। डजेंट मैटर अगर कोई समझे चाहे नहीं समझे। आई डोंट नो अगर लोग सच में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये आज्ञा उस बारे नहीं लिखा हुआ, ये आज्ञा में लिखा हुआ है कि तुझ मत जानना, तुझ मत जानना, अनादर मत करो, श्राप मत दो। परमेश्वर हम लोग का पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड है। हेरोड गुस्सा इसलिए हुआ था जॉन द बैप्टिस्ट से, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट उसका पर्सनल लाइफ में घुस गया और बोला कि ये सही नहीं है, ये रिश्ता से निकलो। हेरोड बोला कि तुम पास्टर हो, तुम प्रीच करो बाइबल से, मेरा लाइफ में क्यों आ रहे हो। लेकिन परमेश्वर हम लोग का पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड है। परमेश्वर, और ये कोई नया चीज़ नहीं है जो हम लोग ये व्यवस्था विवरण में देख रहे हैं और जो लय व्यवस्था में देख रहे हैं, पुराना नियम में, ये कोई क्या बोलेंगे, ये नहीं कि उसी समय के लिए था। ये लोग जब प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने वाले हैं तब परमेश्वर नहीं कहेंगे, अब लोग कहने वाले हैं, राइट। यहोशू का 1:16 से 18, पहला अध्याय 16 से 18। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है हम वो करेंगे, और जहाँ कहीं तू भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। नेक्स्ट, कोई क्यों ना हो जो तेरा विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा। नया पीढ़ी भी यही कह रहा है, एकदम यूनाइटेड है। और यहोशू कह रहा है अगर कोई अधिकारियों का नहीं सुनेगा लोग को मार डाला जाएगा। बलवा टॉलरेटेड नहीं रहेगा, बलवा के लिए कोई जगह नहीं। दूसरा कोरिन्थियों का 10:6, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार का अनाज्ञाकारिता, आज्ञा ना मानना का पलटा ले। नए नियम में आज्ञाकारिता को एकदम पूरा करना है और अनाज्ञाकारिता पे पलटा लेना है। पौलुस कह रहा है, पुराना नियम का कोई सिपाही नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है आज्ञा मानना पूरा होना है, अनाज्ञाकारिता का पलटा लेना है। हर एक व्यक्ति को बलवा, हर एक व्यक्ति को टॉलरेट नहीं करना है अपने ज़िंदगी में। रिबेलियन, क्योंकि जहाँ पे रिबेलियन आता है वहाँ पे, ठीक है, हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला पतरस का 5:5, हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अब चर्च अथॉरिटी के बारे में बात किया, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पे आ गया अनुग्रह। परमेश्वर बलवा के खिलाफ क्यों हैं और अधीनता के बारे इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर? परमेश्वर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं अधीनता के विषय पे? क्योंकि मतलब हम लोग पूछते हैं ना, अनुग्रह कहाँ, आज़ादी कहाँ? यहाँ पे है अनुग्रह, और अधीनता के बिना अनुग्रह तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक अधीनता नहीं रहेगा तो दीनता या नम्रता नहीं होगा, दीनता नहीं रहेगा और अनुग्रह नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तुम सब इंग्लिश में यू सी कैसा लिखा हुआ है, बी क्लोथ विथ ह्यूमिलिटी, दीनता से कमर बांधे रहो। ओके, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है दीनता को पहन लो। वही चीज़ हिंदी भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि दीनता को पहन लो, नम्रता को पहन लो, दीनता को पहन लो। नाउ हम लोग कपड़ा जो पहनते हैं, कपड़ा पहनना एक बाहरी चीज़ है या भीतरी चीज़ है? बाहरी चीज़ है। कोई दिल पे भी पहनता है क्या? नहीं, राइट।
दीनता, नम्रता एक बाहरी चीज़ है या भीतरी चीज़ है? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पहन लो। यस, दीनता एक भीतरी चीज़ भी है और बाहरी चीज़ भी है, दोनों है। एक भीतरी चीज़ भी है, एक बाहरी चीज़ भी है। भीतरी कैसा है? यशाया का चैप्टर 66 का 2, 66 वर्स 2, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। मतलब दीन व्यक्ति, जो भीतरी दीनता क्या है? जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। यानी कि एक इनवर्ड ह्यूमिलिटी, भीतरी दीनता क्या है? जो व्यक्ति अकेला वचन जब पढ़ रहा है थरथरा रहा है, जब वचन सुन रहा है तो मन ही मन में थरथरा रहा है। जो मन ही मन में, लॉर्ड मैं आपको कितना बार प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं को टाला हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं को तोड़ा हूँ, कितना बार प्रभु मैं तुच्छ जाना हूँ अपने माता पिता को, कितना बार प्रभु मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ। मन ही मन वो थरथरा रहा है। एक बार जब अलग अलग लोग टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे तो और लोग बता रहे थे अपना उद्धार के विषय में कि कैसे वो लोग उद्धार पाए। और लोग आए, बोले कि कोई शराब पिया, कोई ये पिया, कोई, और तब कोई इतना जुर्म किया, और अलग अलग अपराध लोग अपना अपना अंगीकार करते हुए, गवाही देते हुए बता रहे थे कि वो लोग को प्रभु कैसा बचाया। फिर एक लड़का आया और उसने कहा, रिवाइवल मीटिंग चल रहा था, और उसने कहा कि मैं अपना माता पिता का आदर नहीं करता था, और वचन सुनने के दौरान ये जब प्रचार हुआ मुझे पता चली, और मैं देखा कि लिखा हुआ है वचन में कि वैसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मार दो। और जब जो प्रचार कर रहा था वो बोला कि तुम में से जो कोई भी अपने माता पिता का आदर नहीं किए हो, तुम लोग बोरोड टाइम में जी रहे हो। बोरोड टाइम में तुम लोग का समय ख़त्म हो गया है जीने का, क्योंकि ऑलरेडी मृत्यु का आ गया है तुम लोग के जीवन के ऊपर, तुम्हारा अनादर के वजह से, और बस तुम लोग ग्रेस पीरियड में जी रहे हो। एक्चुअली तुम लोग को मरा रहना चाहिए वर्ष के अनुसार। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम लोग को मर जाना चाहिए। और वो आके बोला मैं मन फिराया, प्रभु को ग्रहण किया। ये उसका गवाही। हमको क्या लगा? हमको लगा कि बाकी लोग, किसी को शराब पीना पड़ा, किसी को क्या 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 क्या, उसके बाद कन्विक्शन हुआ पाप का कि हम कितना बड़ा पापी हैं। इस व्यक्ति का दिल इतना कोमल था, इस व्यक्ति का दिल इतना कोमल था कि माता पिता का अनादर किया, माता पिता को तुच्छ जाना, और प्रभु उसको बचा दिया। पूछते हैं हम लोग में से जो लोग उद्धार पाए हैं, क्या तुम लोग का दिल इतना कोमल हुआ है? क्या तुम लोग का दिल इतना थरथराता है? ये हुआ भीतरी दीनता कि हम लोग वचन को सुनते हैं और थरथराते हैं, और हम लोग को कोई नहीं, हम बड़ा पाप करेंगे तब खराब लगे, नहीं, अंदर में महसूस होता है कि हम ये किए हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए था, मेरा एटीट्यूड गलत था। एक्चुअली हमको मरा रहना चाहिए, परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आ जाना चाहिए था उस समय जब हम पाप किए, लेकिन ये परमेश्वर का दया है कि हम जिंदा हैं। इसलिए लिखा है अभिमान। अभिमान के बारे में याकूब क्या बोलता है? हाय उन पर नहीं, वो कहता है कि मत कहो, घमंड में आके मत कहो कि हम यहाँ अभी हैं, हम वहाँ जाएंगे, उस शहर जाएंगे, लेन देन करेंगे, 2 साल कारोबार करेंगे और पैसा कमाएंगे और उन्नति करेंगे, क्योंकि तुम जानते भी नहीं हो कि तुम्हारा ज़िंदगी क्या है और कब तक रहेगा। वो है अभिमान। अभिमान है कि ये कि हम लोग जानते नहीं हैं कि हम लोग का पाप की वजह से हम लोग एक्चुअली मरा रहना चाहिए, परमेश्वर को हम लोग को मार देना चाहिए। हम लोग जानते नहीं कि एक्चुअली हम लोग के ऊपर वो दंड आ जाना चाहिए था। अभिमान ये है कि हम लोग अपने पापों को इतना तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर का न्याय को इतना तुच्छ जानते हैं, और आगे बढ़ते चल रहे हैं, सोचे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, हम कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। हम लोग को लग रहा है कि वो सब वचन मेरे लिए नहीं था, वो सब वचन मेरा सर्कमस्टेंस के लिए नहीं है। एक मन है अंदर में जो विवाद करता है, जो थरथराता नहीं लेकिन विवाद करता है, झगड़ता है परमेश्वर के साथ। भीतरी दीनता यानी कि वचन जब आता है तब थरथराना, बाहरी दीनता यानी कि अधीनता।
इनवर्ड ह्यूमिलिटी इज ट्रेम्बलिंग बिफोर गॉड्स वर्ड, आउटवर्ड ह्यूमिलिटी इज सबमिशन। कौन सा बेहद ज़रूरी है इन दोनों में से? हाँ, भीतरी दीनता और बाहरी दीनता में कौन सा ज़रूरी है? दोनों। क्योंकि अगर दोनों में से, क्योंकि एक दूसरा का परख है। भीतरी दीनता, वचन के सामने थरथराना, कोई नहीं देख सकता है कौन वचन के सामने इस समय थरथरा रहा है दिल में या नहीं। बाहरी दीनता, कपड़ा जैसा, कपड़ा हम लोग देख सकते हैं, दिल को कोई यहाँ पे देख सकता है किसी का? नहीं। कपड़ा देख सकते हैं, कोई ये कलर पहना है, कोई वो कलर पहना है। वैसे ही बाहरी दीनता अधीनता के रूप में प्रकट होता है, और एक विश्वासी के अंदर ये दोनों किस्म का दीनता रहना चाहिए। अगर उसके पास इन दोनों में से एक नहीं है तो दूसरा झूठा है। एक दूसरा का परख है। नहीं, हम बाहरी रूप से दीन नहीं है, हम अधीन नहीं है किसी का, लेकिन हम अंदर में एकदम वचन के सामने थरथराते हैं। वही वचन कहता है अधीन रहो, है कि नहीं? जिस वचन, जो घोषणा हम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इतना मतलब इतना गर्व के साथ कि हम वचन के सामने थरथराते हैं, वही वचन कहता है अधीन रहो। वही वचन कहता है कि आदर करो। वही वचन कहता है कि अनादर मत करो। एक दूसरा का परख है। और अगर बाहरी रूप से अधीन हो रहे हैं लेकिन भीतरी रूप से घबरा नहीं रहे हैं, मन फिरा नहीं रहे हैं, तो हम लोग का अधीनता बस मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए है, मनुष्यों के नज़रों के लिए है। एक दूसरा का परख है। परमेश्वर बलवा के इतना विरोध में है इसीलिए क्योंकि अधीनता से ही अनुग्रह मिलेगा। अधीनता के वजह से नहीं, दीनता के वजह से परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करेंगे। और दीनता का प्रकट रूप है अधीनता। दीनता का बाहरी रूप है अधीनता, और इसीलिए परमेश्वर बलवा के खिलाफ है। एंड यू नो, बलवा हट करना क्या के तुल्य है? जादू टोना। पहला सामुएल का 15 कहते हैं, जाने का जरूरत नहीं है। 22 और 23 में लिखा हुआ है, रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग सब मानते हैं ना कि अगर हम लोग विचक्राफ्ट करेंगे, जादू टोना करेंगे, तो हम लोग दुष्ट आत्मा के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं अपना ज़िंदगी में आके काम करने के लिए, राइट? बलवा वही करता है। बलवा वही करता है। बलवा वही करता है। एंड इफ़ यू थिंक कि ये सब कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है, तो वापस वही 1 पीटर 5:5 में हम लोग पढ़े कि 1 पीटर 5:5 में हम लोग पढ़े कि जो जवान है उनको मतलब अधीन होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एंड वर्स 8, बस 2-3 का पद आगे में लिखा हुआ है, वर्स 8 में, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं है, खोज में रहता है कि किसको पकड़ के खा जाए। इसी बलवा करना यानी कि शैतान के लिए दरवाज़ा खोलना। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अधीन रहो, अभिमानी मत बनो, सचेत रहो, क्योंकि शैतान मौजूद है, वो देख रहा है। शैतान दिल में घुस के नहीं देख सकता है कि कौन वचन के सामने थरथरा रहा है कि नहीं। क्या देख सकता है शैतान? अधीनता को। अधीनता को तो देख सकता है, वो तो कोई भी देख सकता है। केवल परमेश्वर है जो हम लोग के हृदय में झांक सकते हैं, लेकिन शैतान देख सकता है बाहरी रूप से। क्या संदर्भ में दिया गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है अधीनता के विषय में? पहला पत्रस 5:4, हम लोग 5:5 पढ़े अधीनता के विषय में। 5:4 उसका एक ही पद पहले, चौथा पद में लिखा हुआ है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, चीफ शेपर्ड प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, राइट? पहला चीज़ अधीनता के विषय में बात करने के समय में जो पत्रस बता रहा है, जो ये प्रेरित हम लोग को बता रहा है, वो ये है कि पहला चीज़ हम लोग को ये पता करना है कि जिसके चर्च, बाय द वे ये चर्च कॉन्टेक्स्ट में बात किया जा रहा है, राइट? ये घर का कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात किया जा रहा है, ये काम के स्थान का कॉन्टेक्स्ट या कॉलेज का कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? कलीसिया का संदर्भ में जब बात किया जा रहा है तो लिखा गया है कि एक प्रधान रखवाला है। वो कौन है? यीशु मसीह, चीफ शेपर्ड। चीफ शेपर्ड एक, अंडर शेपर्ड्स अनेक।
मतलब वो प्रधान रखवाले के अधीन में और ढेर सारे और रखवाले हैं। पहला चीज एक व्यक्ति को पता करना है कि प्रभु क्या मेरा रखवाला प्रधान रखवाला के अधीन में है या नहीं। नहीं तो उसकी अधीनता में मैं आपका अधीनता भूल जाऊंगा। समझे? क्या मेरा रखवाला, यू हैव टू रियलाइज, ये हायरार्की को समझो। ऊपर में यीशु मसीह प्रधान रखवाला, नीचे में ढेर सारे पास्टर्स, और हम लोग अंदर में, नीचे में और कहीं अलग अलग जगह। हमको देखना है कि मेरा रखवाला क्या प्रधान रखवाला के अधीनता में चल रहा है कि नहीं। हमको उसके ऊपर निगरानी नहीं रखना है, नहीं, हम वो नहीं बोल रहे। हमको उसको लेकिन हमको ये देखना है कि जो वो सिखा रहा है, जो वो सलाह दे रहा है, उसका तौर तरीका क्या प्रधान रखवाला के अधीनता में हो रहा है कि नहीं। और अगर नहीं हो रहा है तो अगर मैं उसके अधीन हो गया तो मैं प्रधान रखवाला के अधीन में नहीं रहूंगा। तो पहला चीज ये, एक प्रधान रखवाला, एक ऐसा रखवाला के अधीन रहना है जो प्रधान रखवाला के अधीनता में है। दूसरा चीज, उसके बाद तुरंत 5वां और 6वां पद। अच्छा, 5वीं पद तो हम लोग पढ़ लिए कि दीन रहना। उसके बाद 6वां पद, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ओके, वर्स 5, परमेश्वर का बलवंत हाथ क्या है? हे नवयुगों, तुम भी प्राचीन के अधीन रहो। यहाँ पे कलीसियाओं का अधिकारियों को और रोमियो का 13 में जनरली अधिकारियों को क्या नाम दिया जा रहा है? वर्स 6 में क्या नाम दिया जा रहा है? परमेश्वर का बलवंत हाथ। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, यू नो, मेनी टाइम्स हम लोग जब पुराना नियम में, सी दिस इज हाउ यू शुड इंटरप्रेट द बाइबल। नया नियम में इंटरप्रिटेशन दिया गया है। पुराना नियम में हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज़ दिया गया है कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना रहे। मतलब चलो, यू गिव मी द इंटरप्रिटेशन। पुराना नियम में जब लिखा रहता है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर बना रहे, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहे, तो नया नियम के अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एग्जैक्टली मतलब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा निगरानी के लिए रखवाले हमेशा बने रहे। हम लोग बड़ी इमोशनली रोमांटिकली ले लेते हैं कि यस, वो एक फीलिंग आ रहा है, हम उसके बारे में गीत लिखेंगे, कंपोज करेंगे और गिटार बजा के गा देंगे, उसका हाथ मेरे ऊपर है, मेरा ज़िंदगी के ऊपर। नया नियम बोल रहे कि उसका बलवंत हाथ का रूप देखे हो। पुराना नियम में नयोमी के लिए, सॉरी, रूथ के लिए नयोमी, इलाइशा के लिए इलाइजा, टिमोथी के लिए पॉल, डिसाइपल्स के लिए यीशु, जॉन मार्क के लिए एक समय पॉल, एक समय बारनबास। परमेश्वर के, और हम लोग की ज़िंदगी में भी अलग अलग, हम लोग के पेरेंट्स हुए, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेसेस में अलग अलग लोग, क्या उनको हम लोग देखते हैं कि ये परमेश्वर का हाथ है? फिर से मैं बताऊंगा, यीशु मसीह जब पकड़ाए जा रहे थे और पतरस तलवार निकाल के एक का कान को उड़ा दिया, यीशु क्या बोले? हाँ, तलवार अंदर रखो। उसके बाद वो कटोरा जो मेरा पिता मुझे दिया है, क्या मैं उससे नहीं पीऊं? तलवार, सिपाही, ये सब के बीच में यीशु मसीह को क्या दिखाई दे रहा है? मेरा पिता का हाथ एक कटोरा पकड़ा हुआ है, हमको पिलाने की कोशिश कर रहा है। और तुम क्या कर रहा है पतरस? बीच में आ गया ऐसा करके, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह को बचाएगा। यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में अपना पिता का हाथ को देख पाए। हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? सिंपल, वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हम लोग परमेश्वर के हाथ को क्यों नहीं देख पाते हैं? हम लोग क्यों लगता है शैतान है वो? ये टीचर तो डेफिनेटली कल रात शैतान के ही साथ थी, वही उसको ये सब आइडिया दे मेरे खिलाफ ये सब करने के लिए। ये पेरेंट्स तो शैतान दिया है, लोग डीमन पोजेस्ड हैं, ये हैं वो हैं। सी, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब नहीं हो सकता है, हो सकता है, फिर भी परमेश्वर प्रभुता कर रहे हैं। और इस चीज़ से हम लोग को खराब नहीं लगना चाहिए। ये शरीर को शायद खराब लगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का आत्मा को आनंदित हो जाना चाहिए कि लॉर्ड आप कंट्रोल में, हमको निराश नहीं होना है। हम क्यों डिस्करेज होंगे?
हम क्यों इतना डिस्करेज हो, क्यों निराश हो जा रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों घबरा जा रहे हैं इतना, हम क्यों इतना चिंतित हो जा रहे हैं? हमको यहाँ पे आनंदित होना चाहिए, हमको यहाँ पे अधीन होना चाहिए, क्योंकि ये आपका हाथ है, आपका बलवंत हाथ है। और परमेश्वर का हाथ, यीशु ने कहा मेरा पिता शुरुआत से अभी तक हमेशा काम कर रहा है। यानी कि परमेश्वर का हाथ कैसे काम करता है, राइट? तो ये है परमेश्वर का हाथ। अगर हम ये हाथ को, आ जाओ डैनी एग्जाम्पल के रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट? अपना हाथ मेरे ऊपर रखना, राइट? स्ट्रांगली, हाँ। अब अगर हम लड़ रहे हैं या हाथ से इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो हम एक्चुअली परमेश्वर का काम को मेरा ज़िंदगी में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का हाथ मेरे ज़िंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा है और हम पूरा समय हम हटाने को, कैसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं? बलवा, ठीक, बलवा। जब हम बलवा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का हाथ के नीचे नहीं, हम दूर हो जाने मांग रहे हैं। और तब कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं हम बस ज्ञान में बढ़ रहे हैं, बस मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं, लेकिन घमंड भी बढ़ रहा है। एक्चुअली नम्रता बढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर अनुग्रह बढ़ रहा है मेरा ज़िंदगी में तो नम्रता बढ़ना चाहिए, मतलब एक्चुअली हमको नम्र होना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह तो जो दीन है उसको दिया जा रहा है। लेकिन देख रहे हैं अरे हम तो बलवा में बढ़ रहे हैं, मेरा एटीट्यूड और भी एरोगेंट होते जा रहा है। सिंपल, परमेश्वर नहीं काम कर रहा है, बस ज्ञान से हम फूलते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, कभी ना कभी फट जाएंगे। और तब सबको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या था, हवा। ये बस एक तो बड़ा सा बैलून था, हवा था। मिनिस्ट्री क्या था इसका, बैलून था, अंदर में सब्सटेंस नहीं था, हवा था। लेकिन हमको जल्दी बड़ा होना है, हमको मतलब हवा फूकेंगे बैलून में तुरंत ना बड़ा हो जाएगा, राइट? लेकिन बीज को अगर रोपेंगे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अरे 1 मिनट में हम बैलून फुला देंगे ना, बड़ा हो जाएगा, उसको मोड़ मार के तो फूल भी बना देंगे। लेकिन उसके बाद हवा धीरे धीरे निकलते जाएगा, जबकि ये जो बीज डाला गया है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। याद है कुछ लोग बड़ा होने में एकदम, उनको एकदम एक हड़बड़ी था बड़ा होने के लिए। पुराने नियम में बड़ा होना, एकदम जल्दी बड़ा होना है, मतलब एक हाथ है जो ऊपर में ब्लॉक कर रहा है हमको, हटाओ हाथ को, हमको बड़ा होना है। याद है वो कौन लोग थे और कहाँ पे हुआ था वो? बाबुल। एकदम ऊंचा जाना है, बड़ा होना, एकदम जल्दी, हड़बड़ी है बड़ा होने के लिए। You can, let me tell you something, you can never be too small to fail, but there are very much chances that you can be too big to fail. No, not too big to fail, that you can never, sorry, you can never be too small to fail, but chances are if you are too big you will fail. एक चीज़ तो गारंटी है, बाइबल हम लोग को दिखाता है कि कोई अगर ज़्यादा बड़ा हो गया, हम लोग बोलते थे ना स्कूल में, ये तो क्या है, लंबा है, जितना ज़्यादा लंबा उतना ज़ोर से गिरेगा। That's true spiritually. जिन लोगों को आत्मिक रूप से नहीं, बाकी रूप से बढ़ने का जल्दी है, आत्मिक तरीका से नहीं, परमेश्वर का मार्ग में बढ़ना, यानी कि हाथ के नीचे रहो, नहीं मेरा हाइट बढ़ रहा है तो झुको, आटो, नहीं मेरा पैर के लिए जगह नहीं हो रहा है तो फोल्ड हो जाओ, दब दब के चलो, झुको थोड़ा सा, अधीन रहो, और एक पौधा एक ऑर्गेनिक तरीका से बढ़ो, हवा भर भर के नहीं बढ़ो। वैसा अगर हम लोग के अंदर है, इट विल एंड अप इन बेबीलोन। हम लोग बेबीलोन को बनाएंगे, हम लोग का लाइफ, हम लोग का मिनिस्ट्री, हम लोग का बुलाहट, सब कुछ बेबीलोन ही हो जाएगा, सब कुछ बेबीलोन ही उत्पन्न होगा। और फाइनली परमेश्वर बोलेंगे तोड़ो उसको, गिरा दो, नष्ट कर दो, डुबा दो उस चीज़ को, मेरा बनाया हुआ नहीं है, उसको बड़ा बनना था, उसको बड़ा बनना था। उसको तुरंत हड़बड़ी था बड़ा होने के लिए, जल्दी था, हड़बड़ी था। याकूब को भी वैसे ही हड़बड़ी था, परमेश्वर को उसको तोड़ना पड़ा। बेबीलोन को तोड़ा जाएगा तभी याकूब इज़राइल बन पाएगा। बेबीलोन को टूटना पड़ेगा, परमेश्वर गड़बड़ी लाएंगे। अगर परमेश्वर हम लोग से, कोई भी व्यक्ति से यहाँ पे प्रेम करते हैं और वो बेबीलोन का तरीका में बढ़ रही है या बढ़ रहा है, परमेश्वर तो गड़बड़ी लाएंगे।
अगर नहीं करते हैं तो जाने देंगे, अगर नहीं करते हैं तो जाने देंगे। यू नो दैट्स वाई हम कभी भी टेंशन नहीं लेते हैं कि कौन सा नया तकनीक को इस्तेमाल करे कि और यूथ आए, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कौन जोड़ रहा था कलीसिया पे? हाँ, प्रभु जोड़ रहे थे कलीसिया में, राइट। वो लोग क्या डिस्कशन की, अपोस्टल्स की, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया टेक्निक डालना पड़ेगा, कुछ देखो ना, मार्केट में जाके देख के आओ कि जाओ थोड़ा सा तुम ग्रीस में जाओ और देखो कि वो लोग क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं स्पीकिंग में, और कोई नहीं, वो सब कुछ नहीं, क्या पहना जा रहा है, क्या इस्तेमाल, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, लोगों का दिल को बदलना है। याद है बीज बोने वाला दृष्टांत, लोग नहीं बोले बीज को बदलो, बीज का थैला को बदलो, बोने वाला को बदलो, नहीं, जमीन को बदलो। जमीन अच्छा है तो फल लाएगा, बस। बड़ा होने का टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, वो परमेश्वर का काम है। वचन में लिखा हुआ है, एक रोपता है एक सींचता है, परमेश्वर से बढ़ोतरी आता है। परमेश्वर आप बढ़ाए, बस। हम लोग को उसमें आइडिया नहीं डालना है। परमेश्वर का काम परमेश्वर करेंगे, मेरा काम हमको करना है। हाथ के नीचे दबे रहना है जब तक परमेश्वर चाहे। वर्स 7, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बढ़ने का चिंता डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान, उसको तुम्हारा चिंता है। डोंट वरी। अगर हम लोग सही जगह में हैं तो हम लोग प्रधान रखवाला के अधीनता में हैं। वी आर अंडर द चीफ शेपर्ड, वी डोंट नीड टू वरी। यीशु मसीह अगर नौका में है और तूफान आ रहा है, मत डरो, मत डरो, चिंता मत करो। चिंता करोगे डांट मिलेगा यीशु मसीह से। लोग को डांटे ना, हाँ। वर्स 8, सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई तुम्हारी खोज में रहता है कि किसको फाड़ ले। सचेत रहो, बी सोबर, बी विजिलेंट, राइट। ये बी सोबर, सोबर माइंडेड का क्या मतलब है? पहला पत्रस का 1:13, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपना मन का कमर बांधकर सचेत रहो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के। ओके, व्हाट डज इट मीन गर्ड अप? अपना व्हाट इट एक्चुअली जो यहाँ पे बताया, जिस तरीका से बताया जा रहा है, माइंड के ऊपर एक तो बेल्ट डाल दो। एक तो बेल्ट जैसे हम लोग टाइटन करते हैं पैंट पहनने के बाद, राइट, ताकि ढीला ना हो, जगह से हिल ना जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, शर्ट अंदर अच्छा से टक्ड रहे। तो अपना माइंड के ऊपर एक बेल्ट डालो और उसको टाइटन कर दो। ज़्यादा टाइट नहीं कि बैठ नहीं पाओगे, खड़ा नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, ज़्यादा ढीला नहीं कि बेल्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं। फिट रखो अपना माइंड को, फिट रखो अपना माइंड को। व्हाट डज इट मीन? दिस वर्ड मीन्स डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट, पैशन यानी कि, ओके, आई विल जस्ट गिव अ इजियर एग्जांपल। एक इसका एक मतलब जो पियक्कड़ नहीं है, जो दाखरस नहीं पिया हुआ है, जो पैशन में नहीं चल रहा है, जो अपने भावनाओं में या एकदम भावुक होके या मतवाला होके नहीं चल रहा है। बी सोबर। सोबर मतलब जब लोग बोलते हैं कि मैं 2 साल से सोबर हूँ, यानी कि 2 साल से वो शराब नहीं पिया है। अगर कोई बोलता है कि मैं सोबराइटी का वादा लिया हूँ, यानी कि मैं ये वादा लिया हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। सोबर का मतलब जो शराब में मतवाला नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मन का बात किया जा रहा है, शरीर का बात नहीं किया जा रहा है। और मन के बारे बोला जा रहा है कि अपना मन पे एक तो बेल्ट डाल दो। मतलब क्या? मतलब कि इमोशंस को कंट्रोल में रखो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपना समझ के अनुसार नहीं बोलते हैं, ना ही काम करते हैं, भावुक हो जाते हैं हम लोग। बहुत ही इमोशंस में आके हम लोग, हाउ मेनी टाइम्स, कितना बार हम पूछने मांगते हैं, हाथ उठाना जो भी इस कैटेगरी में हो, कितना बार एक्साइटमेंट में तुम लोग कुछ ऐसा किए या बोले जो बाद में लगा कि नहीं बोलना चाहिए था, राइट? मतलब समझ बूझ के नहीं, एकदम एक्साइट हो गए थे। और कितना बार गुस्सा में या निराशा में, कोई हमको नहीं समझता, कोई हमसे प्यार नहीं करता है, या कोई इंट्रोवर्ट है जो उतना चिल्ला के बोलता नहीं, किसी से भड़कता नहीं है, और
उन लोग का क्या बोलेंगे, वर्बल मुंह से नहीं निकलता है। कोई कोई लोग का आंसू मुंह से निकलता है, कोई कोई लोग का आँख से, राइट। हम बहुत लोग से मिले थे, रेगुलर, मतलब इट्स लाइक डिसिप्लिन्ड वे में रोते हैं, इट्स लाइक रेगुलरली। ठीक है, आई शुड मेक फन ऑफ इट, बट रियली मतलब इट्स लाइक दैट इज़ द वे, जिससे पता चल रहा है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। उनका माइंड पे एक तो बेल्ट नहीं है, उनका समझ नीचे में है और इमोशंस ऊपर में है। कैसा रहना चाहिए? ऊपर में वचन और पवित्र आत्मा एक साथ काम कर रहा है, नीचे में हम लोग का समझ रहना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है मन का नया करो, मन को नया करो। और वो मन के नीचे में रहना चाहिए हमारे भावना, हमारा दिल, हमारा भावना। कितना जल्दी जल्दी हम लोग भावुक हो जाते हैं, गुस्सा, डिप्रेस्ड, एक्साइटेड, और कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ रिएक्शन हो जाता है, बाइबल पढ़ना, नहीं पढ़ना, कुछ ऐसा बोलना वैसा बोलना, जो एक्चुअली परमेश्वर के अनुसार नहीं है। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों दिया गया है, जो हम लोग अधीनता के विषय में, आदर के विषय में पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत बार हम लोग अपना खुशी खुशी में, एक्साइटेड फीलिंग्स में, अपना एकदम एक्साइटमेंट में, हम लोग अपना दुख में, हम लोग अपना डिप्रेशन में अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसा नहीं करना चाहिए। चाहे डिप्रेशन, गुस्सा, एक्साइटमेंट, आई डोंट नो, जो भी आपका मोस्ट कॉमन फीलिंग है। एवरीबडी यहाँ पे सब लोग अपने आप को जांचे, विच इज़ योर मोस्ट कॉमन इमोशन, विच इज़ योर मोस्ट कॉमन इमोशन। क्योंकि अगर पूछा जाए कौन गुस्सा होता है, सब लोग हाथ उठाएंगे। कौन एक्साइटेड होता है, सब लोग हाथ उठाएंगे। कौन डिप्रेस्ड होता है, सब लोग हाथ उठाएंगे। कौन चिंतित होता है, सब लोग हाथ उठाएंगे। नो, बट सब लोग का मोस्ट कॉमन इमोशन अलग है। कोई ज़्यादातर गुस्सा होता है, कोई ज़्यादातर डिप्रेस्ड होता है, कोई ज़्यादातर ज़्यादा ही हंसी मजाक कर देता है, कोई ज़्यादातर ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाता है या चिंतित हो जाता है, कोई ज़्यादातर ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाता है। व्हाट इज़ योर मोस्ट कॉमन इमोशन, जिस पे बेल्ट नहीं डाला हुआ है, जिस पे बेल्ट नहीं बांधा हुआ है? गर्ड अप द लॉइन्स ऑफ योर माइंड, यानी कि बेल्ट बांधो, पुट अ बेल्ट ऑन इट, पुट अ बेल्ट ऑन इट, कि वो इमोशन जगह में रहे। यू नो वाई? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान वहीं पे है, शैतान वहीं पे है, क्योंकि वो रुका हुआ है। क्योंकि जो अपने इमोशंस पे, बात नहीं है कि हम लोग को इमोशनलेस रहना है, मतलब कोई मर गया आंसू भी नहीं निकल रहे, नहीं नहीं नहीं, बात नहीं है कि हम लोग को इमोशनलेस रहना है, ये नहीं कि अच्छा से परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया और हम लोग खुश भी नहीं है, नहीं, वैसा नहीं कि हम लोग के इमोशंस को ठंडा रहना है, नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं इमोशंस कोल्ड नहीं रहना है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल्ड रहना है, कंट्रोल में रहना है, इमोशंस को ठंडा नहीं रहना है, कंट्रोल में रहना है। यीशु मसीह भी रोए, यीशु मसीह भी गुस्सा हुए, हमेशा नहीं हो रहा था, हमेशा नहीं हो रहा, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशंस को कंट्रोल में नहीं किया है, वो अधीनता में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा उसके लाइफ में, और वो हट जाएगा अधीनता से, और शैतान वहीं पे है। शैतान देख रहा है उस व्यक्ति को जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपना, चाहे एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, व्हाटएवर। और उत्पत्ति का 4 का 6 और 7, शैतान हम लोग को पाप कराने के लिए रुका हुआ है कि हम लोग इमोशंस में कुछ बोल दें। सी कितना, डू यू रिमेंबर अय्यूब और उसकी पत्नी, दोनों अपना पूरा परिवार को खोए, दोनों पूरा धन को खोए, राइट? एक इमोशंस में आके क्या बोली? मर जाओ, परमेश्वर को कोस के मर जाओ, कर्स गॉड एंड डाई। दूसरा व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो जो भी बोला पाप नहीं, उसके मुंह से पाप नहीं निकला। दोनों सेम सिचुएशन, एक अपना इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, दूसरा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? मतलब तुम यहाँ पे तुम काफ़ी इमोशनल हो गए हो कैन, माइंड को अपना इमोशंस के ऊपर डालो, माइंड को अपना इमोशंस के ऊपर डालो, समझ को अपना इमोशंस के ऊपर डालो, और पूछो अपने आप से कि तुम क्यों इतना क्रोधित हो? क्या तुम्हारा क्रोधित होना जायज़ है? तेरा मुंह इतना उदास क्यों है? तुम इतना डिप्रेस्ड क्यों हो? तुम इतना
पैशनेटली डिप्रेस क्यों हो गए हो कि मतलब कोई तुमको समझा भी नहीं पा रहा है केन? तब से तुम इतना अकेले क्यों घूम रहे हो केन? क्योंकि जब हम लोग अपने आप को ऐसा अलग कर देते हैं या एकदम इमोशंस में आ जाते हैं, देन नेक्स्ट वर्स, तो पाप द्वार पर छिपा है। तुम इतना इमोशंस तुम्हारा चेहरा पे दिखाई दे रहा है केन, हम बता दे रहे हैं केन, पाप बस द्वार के पीछे छिपा हुआ है। छिपा हुआ है मतलब इट्स लाइक ये जो डोर का जो होल है उसमें उससे नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो छुपा हुआ है, राइट। लेकिन जैसे खोलेंगे तब वहाँ से नीचे झुक झुक के अंदर आ जाएगा। इट्स एक्चुअली ये जो वर्ड है, इट्स एक्चुअली सिन क्राउचेस एट द डोर। सिन इज क्राउचिंग एट द डोर। क्राउचिंग यानी कि जो एकदम झुका हुआ है, जो एकदम झुका हुआ है, एकदम थोड़ा सा झुका हुआ, मतलब दिखाई भी नहीं देगा और अंदर आ जाएगा। इसी बहुत बार कुत्ता या बिल्ली आ जाते हैं अंदर, पता भी नहीं चलता है। ये लोग वहाँ पे थे, रुके हुए थे आने के लिए। What is God saying? पाप अपना साइज को एकदम कम कर दिया, अपना रूप को एकदम कम कर दिया है, जो कि हम लोग को लग रहा है कि हम क्या किया इतना बुरा। हम लोग को पाप का असली ओरिजिनल बड़ा साइज नहीं दिखाई दे रहा है। पाप अपना रूप को कम कर दिया, छोटा कर दिया है, और जैसे वो अंदर आ जाएगा धीरे धीरे करके वो खड़ा होना शुरू करेगा। वो अपना छाती और अपना कंधा फैलाना शुरू करेगा, अपना हाथ, अपना असली रूप, अपना असली साइज दिखाना शुरू करेगा, अपना असली साइज दिखाना शुरू करेगा। केन, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम इमोशंस में चल रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा भाई का गलती है, तुमको बहुत सारा कारण तुमको दिखाई दे, लेकिन हम पूछ रहे हैं तुम सच में गुस्सा क्यों हो, तुम क्यों इतना उदास हो। हम बोल रहे हैं तुम सही करोगे, हम अपनाएंगे। विश्वास से चलो केन, विश्वास से बलिदान डालो, तुम भी विश्वास से डालो केन, हम अपनाएंगे। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ केन, हम तुमको आशीष तो देना तो चाहते हैं ही। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को हम अपनाएंगे, तुमको भी हम अपनाएंगे, लेकिन बच के रहो, पाप द्वार पे है। गरज, सचेत रहो, कमर बांध के रहो। क्यों? जागृत रहो, क्योंकि शैतान गरजने वाले सीख के नहीं पास में है कि किसको फाड़ ले, किसको फाड़ के खा जाए। दाऊद का समय में, जब दाऊद राजा नहीं था, उसका राजा बनने के पहले और एक उसका राजा बनने के बाद, लेकिन उसको जब राजमहल से भगाया जा रहा था, दो लोग थे, एक नबाल उसका राजा बनने के पहले, और जब उसको राजघर से भगाया जा रहा था, राजमहल से भगाया जा रहा था, तब शिमई। ये दो लोग जज्बातों में आके, भावनाओं में आके, भावुक होके, एक्साइटमेंट में, गुस्सा में नहीं, एक्साइटमेंट में आके, शायद गुस्सा में आके, आई डोंट नो, व्हाटएवर, ये लोग दोनों दाऊद का मजाक उड़ाने लगे, दाऊद को शापित करने लगे, दाऊद का अनादर करने लगे, और उनका अंत बुरा था। दोनों का अंत बुरा था। क्यों? क्योंकि दाऊद अधिकारी था। दाऊद कुछ नहीं किया, दाऊद कुछ नहीं किया। उसका सिपाही बोला हम निकाले तलवार, जाके इसका हम सिर अलग कर देंगे। दाऊद बोला नहीं नहीं। दाऊद काफ़ी डिप्रेस था, उसका बेटा बलवा कर रहा है, लेकिन उसका इमोशंस कंट्रोल में है। ठीक है, बेटा से हम बदला नहीं ले पाएंगे, इसको तो हम मार के ही रहेंगे, नहीं, पूरा कंट्रोल में था दाऊद। जबकि लोग उसका कमज़ोरी को देख के फ़ायदा उठा रहे थे और उसका कमज़ोरी को देख के एक्साइट हो रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका अनादर कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर देखे, परमेश्वर क्या देखे? पवित्र आत्मा का फल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, संयम, कि इसका इमोशंस को ये बांध के रखा हुआ है, अपना इमोशंस को, ये नहीं कि गायब हो गया इसका इमोशंस, लेकिन कंटेन करके रखा है, कंटेन करके रखा है। हद से ज़्यादा गुस्सा नहीं, हद से ज़्यादा क्रोधित नहीं, हद से ज़्यादा डिप्रेस नहीं, हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो एक व्यक्ति था जो हम लोग देखते हैं साम्स में बहुत इमोशनल था, साथ ही साथ अपना इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखा था। याद है उसका बेटा जब मर गया था, रो रहा है, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब उसको पता चला कि बेटा बीमार नहीं, अब मर गया है, उठा, गया नहाने, खाने के लिए बैठा और परमेश्वर का आराधना किया।
प्रभु हम आपके लिए घर बनाना मानते हैं, मेरा यही अभिलाषा यही रहा है हमेशा। परमेश्वर बोले हाँ, उसके बाद भविष्यवक्ता बोला हाँ, परमेश्वर बोले नहीं, खुश, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में, हाँ भी मंजूर है, नहीं भी मंजूर है, आशीष भी मंजूर है, बेटा का मृत्यु भी मंजूर है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो आराधना कैसे करेगा? जो इमोशनल होकर अधीन नहीं हो सकता है वो आराधना कैसे करेगा? पाप जिस पे पूरा काबू कर ले रहा है, शैतान जिसको खा ले रहा है, फाड़ ले रहा है, उसका इमोशंस को इस्तेमाल, वो आराधना कैसे कर पाएगा? वो आराधना कैसे कर पाएगा? और इसलिए हम लोग देखते हैं केन आराधना नहीं कर पाया, वैसा आराधना नहीं कर पाया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अधीनता इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि वो नम्रता से जुड़ा हुआ है, और एक ही तरीका है, क्योंकि वही वो तरीका है अनुग्रह पाने का, दीनता, और दीनता का प्रकट रूप है अधीनता। अधीनता अनुग्रह के खिलाफ नहीं है, लेकिन अधीनता अनुग्रह को पाने के लिए है। अधीनता ज़रूरी है अनुग्रह पाने के लिए। एंड यू नो, शैतान किस पे ज़्यादा अटैक करता है? विल लुक एट दूसरा टिमोथी, पहला टिमोथी 3:5 और 6। ओके, वह जब कोई अपने घर की प्रबंध करना ना जानता तो परमेश्वर कलीसिया की रखवाली कैसे कर पाएगा? नेक्स्ट वर्स। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। राइट? अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। लेट मी क्लियरली से, किसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है? मेरे लिए। वाई? क्योंकि हम मिनिस्ट्री में हैं और मेरे लिए अधीन रहना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? लेस्ट बीइंग लिफ्टेड अप विथ प्राइड। कहीं मैं अपने आप को वचन से भी ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा। अगर मैं अपने आप को वैसा उठाया, शैतान जहाँ पे वो गिरा, कंडेमनेशन ऑफ द डे, शैतान जहाँ पे गिरा मैं भी वहीं गिर रहा हूँ। सेकेंड, माई वाइफ। वाई? पास्टर्स वाइफ। माई हस्बैंड इज द पास्टर। अच्छा डॉक्टर है, अच्छा काम करते हैं, हम भी वो भी काउंसलिंग करती है, वो भी प्रेयर करती है। सो लेस्ट बीइंग लिफ्टेड अप विथ प्राइड, तो हम लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद डैनियल, क्यों? वर्शिप लीड करता है। उसके बाद जो भी ज्ञान में बढ़ा है। शैतान जानता है कौन कितना ज्ञान में बढ़ा है, किसके पास कितना ज्ञान है। वो हम लोग का नोट्स को देखा है, वो हम लोग का समझ को जानता है, हम लोग काउंसलिंग, हम लोग कैसा प्रेयर करते हैं, सब कुछ को जानता है। और वो जानता है कि ये लोग अगर अपना, ठीक है, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अधीनता में अगर नहीं बढ़ रहे हैं, अगर इमोशंस, अगर अभिमान में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अभिमान भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान फुलाता है। शैतान को मालूम है, बस समय, शैतान के पास बहुत समय, बस थोड़ा सा समय वो व्यक्ति गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो दीनता पे ध्यान नहीं दे रहा है, अधीनता पे ध्यान नहीं दे रहा है, भीतरी दीनता बाहरी दीनता पे ध्यान नहीं दे रहा है, बस हवा से फूल रहा है। कभी ना कभी तो फटेगा, कभी ना कभी तो फटेगा। तब पता चल जाए कि सब अंदर में हवा था। और जब सब लोग देखेंगे अंदर में हवा था, तब और कितने लोग गिरेंगे, है कि नहीं? सब लोग देख पाएंगे तो हवा था, अरे सबसे सब हवा से भरा रहता है। कितने लोग गिरते हैं और शक करते हैं प्रभु पे जब वो लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सामने से आराधना कर रहा था या चर्च में कुछ मिनिस्ट्री था, वो व्यक्ति गिर रहा है। कितने लोग ठोकर खाते हैं, कितने लोग, क्यों? वो एक ठोकर का पत्थर बन गया और सब जाके वहाँ पे गिर रहे हैं, सब जाके वहीं पे गिर रहे हैं। वो व्यक्ति बस एक ठोकर का पत्थर बन गया रास्ता में। इसलिए हम लोग को ये देखना है, शैतान रुका हुआ है, वो देख रहा है। तो हम लोग को क्या पे ध्यान, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान पे ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस मीटिंग आ रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अधीनता हर एक व्यक्ति को देखना है।
कि वचन के सामने हम डर रहे हैं, काँप रहे हैं, और बाहरी रूप से मेरे ज़िंदगी में आदर करना, अधीनता, ये सब है या नहीं, घर में, काम के स्थान में, या जहाँ पढ़ने जाते हो और चर्च में। और अगर कोई कहता है कि प्रभु आपका हाथ बहुत भारी है, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरा सर्कमस्टेंस बहुत भारी है प्रभु, वचन कहता है कि चिंतित नहीं होना। व्यवस्था विवरण का 33 का 27, 33:27। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं, वो ओके, लुक एट दिस। सनातन के परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, ठीक है, तुम्हारा शरण स्थान है, गृहधाम है, और तुम्हारे नीचे उसके हाथ है, हिज आर्म्स, राइट। ऊपर उसका हाथ है, दिस इज गॉड, ओके। गॉड इमेजेस के द्वारा हम लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। नीचे में उसका हाथ है, ऊपर में भी उसका हाथ है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरनीथ, हमारे नीचे। वह शत्रुओं को तेरे सामने निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दो। व्हाट इज गॉड सेइंग? अगर हम लोग उसके हाथ के नीचे हैं तो शैतान हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के अंदर काम कर रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं प्रभु आपका हाथ बड़ी भारी है, परमेश्वर बोल रहे हैं डोंट वरी, नीचे भी मेरा हाथ है। नीचे मेरा हाथ है का क्या मतलब? वचन बता रहा है कि वो शैतान को निकाल देगा, हम लोग को काफ़ी अटैक से बचा के रखेगा। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है परमेश्वर हम लोग का ताड़ना के रूप में हमें इस्तेमाल कर हम लोग की ज़िंदगी में बढ़ाने के लिए। बस उतना ही नहीं, दूसरा चीज़, अगर वो हम उसके हाथ मेरे नीचे है, राइट, और मैं चल रहा हूँ उसके हाथ के ऊपर, तो अगर मैं गिरता हूँ मैं उसके हाथ पे ही गिरता हूँ, राइट। तो मुझे डरने का ज़रूरत नहीं। आई मीन इफ़ आई फॉल ऑन, इफ़ आई एम वॉकिंग एंड आई फॉल ऑन हिज हैंड। भजन का 139 139 वर्स 5, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपने हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो कह रहा है कि प्रभु आप चारों तरफ से मुझे बचा के रखे हैं। दिस इज़ वॉट एक व्यक्ति को मिलता है जो दीनता में चल रहा है, भीतरी दीनता और बाहरी दीनता में चल रहा है। परमेश्वर उसको चारों तरफ से और ऊपर नीचे दोनों तरफ से घेरा हुआ है। रखवालों के द्वारा अपने हाथ, दया का हाथ की, वो गिरेगा उसको दया मिलेगा। धन्य है वो जो दयावंत है, उनको दया मिलेगा, उनको दया मिलेगा, क्योंकि वो अभिमानी नहीं है। अभिमानी लोग क्या? अनादर, अधीन नहीं रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो दया दिखाते हैं, जो नम्र और दीन है, जो दया दिखाते हैं, उनको दया मिलेगा। क्यों? मेरा हाथ उनके नीचे रहेगा। एंड एक्चुअली आई विल टेल यू, जब हम लोग अधीन एक्चुअली होंगे ना, हम लोग ज़्यादा गिरते हैं। जब हम लोग अधीन होते हैं तब एक्चुअली हम लोग ज़्यादा गिरते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने लाइफ से हम बता रहे हैं। सिंपली क्यों? क्योंकि जब मैं किसी का अधीन नहीं था, कोई आज्ञा ही नहीं था तोड़ने के लिए। जहाँ आज्ञा नहीं है वहाँ पाप नहीं है, है कि नहीं? Where there is no law, there is no sin। अब हम अपने आप को किसी का अधीन कर दिए, तब ढेर सारा लॉ आ गया। अब वो बोलता है ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। अब एक्चुअली कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ज़्यादा आ गया, ज़्यादा तोड़ने का संभावना। तो एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक्चुअली अधीन होना शुरू करेंगे, हम लोग ज़्यादा गिरेंगे। उस समय टेस्ट रहेगा। हम थक गए, गिर के हम थक गए, अधीनता से हम हट रहे हैं, परमेश्वर का काम भी मेरे ज़िंदगी में बंद। क्यों? वो परमेश्वर का बलवंत हाथ था मेरे ज़िंदगी के ऊपर। लेकिन अगर रहेंगे गिरते पड़ते, क्यों? उसी का हाथ में गिर रहे हैं, दया मिल रहा है, चलते रहेंगे अधीनता में, मार्ग में चलते रहेंगे, हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। यू नो, जंगल में अगर जो घोड़ा देखता है ना, एकदम यू विल ऑलवेज सी, लाइक पहले वेस्टर्न मूवीज़ में दिखाता था कि वो काउबॉय मूवीज़ में दिखाता था, वो सब घोड़ा सब एकदम जंगल में दौड़ रहा है और घूम रहा है और एकदम
दो पैर पे खड़ा हो रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, एकदम लाइक वाओ, क्या फ्रीडम है, क्या फ्रीडम है, यू नो। एंड तब बट यू नो वो वाला घोड़ा को रेस में वो जीत नहीं पाएगा, वो सक भी नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं सक पाएगा, जो दूसरा घोड़ा सब है उसके ऊपर तो एक घुड़सवार रहता है, मतलब उसका अपना 60-80 किलो होगा वो घुड़सवार का, कैसे वो जीत जाएगा तब? क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ मॉनिटर्ड है सालों साल से, खाना पीना, एक्सरसाइज, दौड़ना भागना, सब कुछ मार खा खा के वो एकदम ट्रेन हो गया है। अब उसके ऊपर 100 किलो का आदमी भी डाल दो, वो जीत जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो जीत जाएगा। जंगली घोड़ा बेकार है, परमेश्वर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली ट्विटर पे निकला था, न्यूज़ में आया था कि एक वीडियो कोई अपलोड किया कि इंडिया का कोई व्यक्ति 100 या 200 मीटर में, मतलब ऐसे ही जस्ट ऐसे ही यहाँ पे कोई स्कूल रनिंग है, पता नहीं कुछ भी, ऐसे ही दोस्त लोग अपना बेट लगाए और वो दौड़ा और इतना सेकंड्स में ख़त्म किया। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले कि प्लीज़ उसको कोई मेरे पास लाओ, हम उसको दौड़ाएंगे, हम और इंडिया का नेक्स्ट चैम्पियन है, वो सब कुछ बोला गया। तो लोग उसको खोजे, पता किए कि कौन है वो व्यक्ति, और उसको लाया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास में। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको स्टेडियम लिया और अपना जो स्टेडियम में जो लोग ट्रेन कर रहे थे और दौड़ रहे थे उनको बोला के साथ दौड़ो। इतना पीछे था वो व्यक्ति, क्यों? टैलेंट है, ट्रेनिंग नहीं है। टैलेंट है, ट्रेनिंग नहीं है। बहुत लोग के पास टैलेंट है, लेकिन बहुत कम लोग इतना नम्र हैं कि ट्रेनिंग के अधीन होंगे। टैलेंट में उड़ सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे, दौड़ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। टैलेंट में हम लोग शुरुआत तो कर पाएंगे डेफिनेटली। टैलेंट वो स्पार्क प्लग है बाइक में, सेल्फ स्टार्ट, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाएगा। दबा रहे हैं सेल्फ स्टार्ट, नहीं बढ़ेगा आगे, नहीं। बाकी कुछ का भी ज़रूरत है, ट्रेनिंग का ज़रूरत है, ट्रेनिंग का ज़रूरत है। और वहाँ पे हम लोग को पसंद नहीं, वहाँ पे कड़वा हो जाता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट क्यों। एंड ये ट्रेनिंग जारी रखना है, चाहे हम लोग जितना भी ज्ञान में बढ़े, चाहे जितना भी मिनिस्ट्री में बढ़े, चाहे जितना भी पोजीशन मिलता जाए, परमेश्वर कह रहे हैं रखते रहो, क्योंकि शैतान वहीं पे मौजूद है। शैतान हम लोग का ट्रेनिंग को ध्यान दे रहा है कि क्या ये व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाया है कि नहीं। और अगर ये सब कारण भी काफ़ी नहीं है समझने के लिए कि कितना ये ज़रूरी है, और कितना मतलब इवन दो इतना मुश्किल है, फिर भी परमेश्वर का हाथ हमारे आगे पीछे सब कुछ है, तो एक और कारण परमेश्वर देते हैं पुराना नियम में, निर्गमन का 15 का 23 से 25। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, मतलब कड़वा था, राइट। उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। याद है नयोमी जो रूथ की सास थी, वो कहती मत कहो नयोमी, मेरा नाम मारा। मारा मतलब कड़वा। परमेश्वर मेरा जिंदगी में बहुत कड़वाहट लाए। परमेश्वर का आज्ञा था अकाल आए चाहे नहीं आए तुम यहीं रहो, प्रतिज्ञा देश दिए हैं रहो। वो छोड़ के गई, वो परमेश्वर का वचन से के अधीन नहीं हुई और वो निकल गई और बोल रही है उसके ज़िंदगी में कड़वाहट आया। और एक्चुअली वो एक कड़वी व्यक्ति थी। रूथ को एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसके अधीन होना है उसको, जो एकदम कड़वाहट से भरी हुई थी। और बहुत बार हम लोग की ज़िंदगी में हम लोग को लगता है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट है प्रभु, आपका हाथ मेरे ज़िंदगी में, हम लोग नहीं बोलते हैं आपका हाथ, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मेरा ज़िंदगी मेरे माता पिता की वजह से, चर्च में लोगों की वजह से और स्कूल या कॉलेज में लोगों की वजह से मेरा ज़िंदगी क्या हो गया है, कड़वा। पानी बहुत कड़वा हो गया है। ये कड़वा क्या क्या मतलब लोग जो मुझसे करवा रहे हैं, लोग जो मुझे बोल रहे हैं करने के लिए, ये करो वो करो, जो एक्चुअली उतना मुश्किल नहीं है।
क्योंकि स्पिरिचुअली अगर बोले जाए हम लोग को क्या बोला जाता है, पास्टर्स क्या यूजुअली बोलते हैं, वो रिलेशनशिप छोड़ो, इतना बजे सो, इंटरनेट में टाइम मत वेस्ट करो, दरवाज़ा खोलोगे शायद और तब गिर जाओगे पाप में, चर्च टाइम से आओ, चर्च टाइम के पहले आओ, प्रार्थना करो। ऐसा किस्म का फ्रेंडशिप मत रखो, लड़का लोग लड़के लोग के साथ रहे, लड़की लोग लड़की लोग के साथ रहे, नहीं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब सिंपल चीज़ सब बोला जाता है, सिंपल चीज़ सब, यू नो। प्रॉब्लम है हम लोग के अंदर अभिमान है, नमान जैसा। नमान भी जब इलीशा के पास आया था तो इलीशा उसको क्या बोला, 7 बार जाओ और 7 बार डुबकी लो यरदन नदी में, ऊपर नीचे 7 बार करो, हो जाएगा। गुस्सा हो गया, वो गुस्सा हो गया, क्या मेरे यहाँ दमिश्क में और बेहतर नदी नहीं है? तब उसका सिपाही लोग आके, उसका दास लोग आके बोलते हैं, सर अगर वो आदमी आपको बोलता कि लाइक कुछ महान काम करो, कुछ बड़ा काम करो, क्या आप नहीं करते? अगर वो बोलता कि वो दूर में जाके वो पहाड़ का चोटी पे चढ़ो और जाके एक झंडा वहाँ पे गाड़ के लाओ इज़राइल का, और वहाँ पे एक वेदी बनाओ परमेश्वर के लिए, पर्वत के ऊपर में सबसे एकदम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो और वहाँ पे एक डालो, तो आप नहीं करते क्या? हाँ, तब आपका औकात के अनुसार होता, आप ज़रूर करते। लेकिन क्या बोला आपको? सिंपल काम करने के लिए। और क्या आप वो किए? नहीं। कर लीजिए, अगर वो करने के लिए तैयार थे, ये भी करिए। स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ वही बोलते हैं, सिंपल। मतलब यू विल नेवर हियर पास्टर्स सेइंग कि लाइक जीटीसी चर्च, राइट, जीटीसी का एक लोगो बनाओ और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाओ और वहाँ पे झंडा गाड़ो। नो वन विल टेल यू टू डू दैट। कोई ये सब बड़ा एकदम मतलब काम करने के लिए बोलेगा नहीं, चर्च के लिए ये करो, चर्च के लिए बड़ा नहीं, सिंपल चीज़ सब बोला जाएगा। वो रिश्ता से निकलो, समय पे आओ, आके प्रेयर करो, रात समय पे सो, मीटिंग के लिए आओ, ये सब चीज़ बोला जाएगा। एंड वहीं पे हम लोग नमान का जैसा घमंड में आ जाते हैं, घर में भी तो हम रह सकते हैं। बात आर्ग्यूमेंट का नहीं है, परमेश्वर का तरीका का है। परमेश्वर के रास्ता में ही चंगाई है, परमेश्वर का रास्ता मार्ग में ही जीवन है, परमेश्वर का मार्ग ही सच्चाई है। सच्चाई एक ही हो सकता है, परमेश्वर का रास्ता एक ही हो सकता है, और जो रास्ता दिया गया है उसी में मिलेगा। और हम लोग अगर अपना खोद के दूसरा रास्ता निकालेंगे, नहीं चलेगा। बात ये नहीं है कि क्या वो करेंगे तो नहीं मिल सकता है क्या? अगर अधिकारी बोलता जाओ वो करो, उसमें मिलेगा तो करो। अगर नामान को एलीशा बोलता कि यरदन नदी इस तरफ से उस तरफ तक तैर लो, तो उसको वो करना है। अगर एलीशा उसको बोलता कि जाओ जाके गड्ढा खोदो और वहाँ पे 7 दिन तक रहो, उसको वो करना है। बात यह है कि क्या हम लोग लगातार विवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा दूसरा तरीका, हम ये ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है? वो अधीनता नहीं हुआ। जो तरीका दिया गया, मुझे नहीं मालूम क्यों यरदन नदी में 7 बार डूबना है। आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। क्यों कुछ दूसरा चीज़ नहीं कर सकता था? यीशु मसीह थूक के क्यों चंगा किया? बोल के क्यों नहीं चंगा किया उस व्यक्ति को? 2 बार क्यों छूना पड़ा? 1 बार क्यों छू के काफ़ी क्यों नहीं हुआ? छूना ही क्यों पड़ा? बोल के क्यों नहीं चंगा किए? एक ही व्यक्ति को क्यों चंगा किए बेथसाइदा के तालाब के पास में? आई डोंट नो। परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का तरीका। अगर वो थूक के चंगा किए नो प्रॉब्लम, परमेश्वर का तरीका है। बात यह है कि क्या हम लोग उनके मार्गों, उनके तौर तरीका के अधीन होंगे कि नहीं, या हम लोग बोलेंगे नहीं हम अलग से, हम अपना एक तरीका निकाल रहे हैं। परमेश्वर बोलेंगे तुम विश्राम नहीं पाओगे। मूसा बोला प्रभु आप अपना गति, अपना मार्ग मुझे दिखाइए। परमेश्वर बोला तुम विश्राम पाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तुम मेरा मार्ग में चलना मांगते हो, अपना मार्ग को खोद के नहीं। यू सी, हम लोग का मार्ग राइट एंगल नहीं रहेगा, 90 डिग्री डिफरेंट नहीं रहेगा परमेश्वर का मार्ग से, मे बी 1 डिग्री डिफरेंट रहेगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 डिग्री डिफरेंट। लेकिन जैसे बढ़ते जा रहा है, इतना दूर हो गया परमेश्वर का मार्ग से, वो प्रॉब्लम है। और परमेश्वर बोले मेरा मार्ग के ऊपर चलो।
अगला पद, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। नेक्स्ट, मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला, ओके नाउ वी डोंट नो वो पौधा था, वो पेड़ था, कहीं पे लिखा हुआ है लॉग था, वी डोंट नो, लेकिन उसको, अगर वो पेड़ था तो उसको काटा गया, अगर वो ऑलरेडी बस एक लॉग था यानी कि मरा हुआ पेड़ था, उसको पानी में डाल दिया गया, तालाब में डाल दिया गया, पानी मीठा हो गया। और ये उनके लिए एक नियम बनाया गया। यहाँ पे यहोवा उनको दिखाए वो पेड़ को, वो पौधा को, वो लॉग को। व्हाट इज़ गॉड सेइंग? अंत में अगर कोई भी चीज़ हम लोग को कन्विंस नहीं कर रहा है अधीन होने के लिए, और हम लोग बहुत कड़वा परिस्थिति में हम लोग को लग रहा है हम लोग हैं, यीशु मसीह की ओर देखो। वो हैं वो पेड़ जिसको काटा गया था, जिसको गिराया गया था, और अगर उसको हम लोग अपना कड़वा परिस्थिति में डालेंगे और हम लोग बस देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ कि आप कब किस हद तक अधीन थे और किस कारण अधीन थे। हम लोग को अधीन होना है शैतान से बचने के लिए, हम लोग को अधीन होना है हम लोग को अधीन होना है कि हम लोग विश्वास में चल सके। यीशु मसीह को अधीन होना था अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए, ताकि वो हम लोग को बचा सके, ताकि हम लोग का पापों का प्रायश्चित हो सके, ताकि हम लोग को उद्धार मिल सके। वो अपना अधीनता के द्वारा हमारा उद्धार को कमाएं। याद रखिए, वो हमेशा अधीन थे स्वर्ग में, लेकिन वहाँ पे कभी दुख उठाना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे लेकिन जब अधीन हुए, दुख पे दुख पे दुख पे दुख पे दुख। वो अपना अधीनता में क्या कुछ नहीं खोए, वो अपना अधीनता में कितना ज़्यादा कुचले गए। लिखा हुआ है कि वो कुचले गए थे। और जब भी हम लोग जाएंगे यीशु मसीह के पास बोलते हुए कि प्रभु मुश्किल हो रहा है, लग रहा है एकदम कड़वा, ज़िंदगी एकदम कड़वा बन गया है प्रभु, इस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से, प्रभु हम लोग को यीशु मसीह की ओर दिखाएंगे। वो पेड़ को देखो, यीशु मसीह को ओर देखो, उसको अपना ज़िंदगी में अप्लाई करो। लो यीशु मसीह का जीवन को देखो, जो तुम जानते हो यीशु मसीह के बारे में, और उसको अपना जीवन में डालो। जो तुम देख रहे हो यीशु मसीह का ज़िंदगी को, उसको अपना जीवन में डालो। ये नहीं कि पहले इमिटेट करना शुरू करो कि हाँ यीशु मसीह ऐसा किया हम भी वैसा करेंगे, नहीं, उससे नहीं होता है। क्योंकि हम लोग अगर इमिटेट करने की कोशिश करेंगे बिना पहले उनके साथ एक होने का, नकल करना अच्छा है, लेकिन पहले उनके साथ एक हो जाइए तब उनका नकल कीजिए। पहले यूनियन, उसके बाद इमिटेशन। पहले यूनियन, उनके साथ यूनाइट होना है हम लोग को, और जब हम लोग उनके साथ एक हो जाएंगे, मतलब उनका जीवन को अपने अंदर लाएंगे, तब अचानक से वही कड़वा परिस्थिति मीठा हो जाएगा। और पौलुस के साथ कहेंगे आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। डू यू सी दैट ट्री? डू यू सी जीसस सबमिशन? क्या तुमको पहले यीशु मसीह का अधीनता दिखाई दे रहा है? जब भी जिंदगी कड़वा दिखे, यीशु मसीह का अधीनता को देखो। जब भी प्रभु का हाथ भारी लगे, यीशु मसीह का अधीनता को देखो, और देखो कि परमेश्वर का हाथ उसकी ज़िंदगी के ऊपर कितना भारी था। जब भी लोग के बातों से कड़वापन महसूस हो और ज़िंदगी एकदम मन कड़वा हो जाए, यीशु मसीह की ओर देखो कि लोग के मुंह से शब्द नहीं, थूक निकल रहा था उस व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह के लिए। लेकिन यीशु मसीह हमेशा सुरक्षित थे इस बात में कि सब कुछ पे मेरा पिता प्रभुता कर रहा है। गॉड इज़ सॉवरेन, गॉड इज़ रूलिंग माई लाइफ, गॉड इज़ रूलिंग माई लाइफ। और वो व्यक्ति शैतान से बचा रहेगा, वो व्यक्ति शैतान पे जय पाएगा। वो व्यक्ति चाहे गिरेगा, फिर भी वचन में लिखा हुआ है यहोवा उसे उठाएगा, है कि नहीं? धर्मी जन के बारे में लिखा हुआ है 7 बार गिरेगा, यहोवा उसे संभालेगा और उठाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा के हाथ में गिर रहा है। यहोवा का हाथ उसके ऊपर, उसका नीचे है। अधीन भी है और अभिमानी नहीं है। बाहरी दीनता भी है, भीतरी दीनता भी है।
चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपका लहू के यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर एक झूठा दीनता ना हो प्रभु, कि हम सचेत और सावधान रहे प्रभु, कि प्रभु कभी भी आपके वचनों को ढीला ना ले, क्योंकि प्रभु ये हमारे बचाव के लिए दिया गया है प्रभु। आपने हमें बचाया है, लेकिन आपने कहा है कि हमें अपना विश्वास का रखवाली करना है, और ये हमारा बचाव के लिए आपने वचन दिया है प्रभु। हम भीतरी रूप से भी प्रभु थरथराए आपके वचन के सामने, और बाहरी रूप से भी प्रभु अधीन रहे। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु, और आपकी आज्ञाएं कठिन नहीं है प्रभु। धन्यवाद पिता, आपके लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं। जैसे आपने हमें यहाँ लाया है, सही सलामत हमें वापस भी ले जाइए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।